बच्चों नमस्कार। आज हम तुम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तुम लोग जान लो, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जो पिछले क्लास में बताए थे, वह इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सोर्सेस के थ्रू होता है। तो जो आपका सोर्सेस है वो आप जानते ही हैं, जो बाज़ार में आपका सेल मिलता है या बैटरी है या घर के अंदर पावर सप्लाई आता है, यह सब इलेक्ट्रिक का सोर्स है। तो उसी सोर्स के थ्रू हमको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। तो जो सोर्स है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। तो जैसे सेल है, तो सेल को जब आप लीजिएगा, सेल है, आप देखिएगा मार्केट में जो सेल मिलता है, वो सेल पर आपको देखिएगा लिखा रहता है, ऊपर लिखा रहेगा प्लस, नीचे लिखा रहेगा माइनस, और बीच में देखिएगा छोटा सा लिखा रहता है 1.5 वोल्ट। तो एक्चुअली जो ये वोल्ट जो है, ये प्लस और माइनस जो चार्ज है, आप जानते हैं, बताए थे पिछले क्लास में, चार्ज दो तरह का होता है, प्लस एंड माइनस। तो यह प्लस और माइनस जो चार्ज होता है, उसी के बीच का ये डिफरेंस होता है। उसी डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिफरेंस ऑफ चार्ज लेवल, यानी दोनों के चार्ज में जो अंतर है, डिफरेंस है, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और यह जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको सेल में, बैटरी में और पावर सप्लाई में मिलता है। और यह जो डिफरेंस है, इसको कोई भी चीज़ आप जब मेजर करते हैं तो उसके लिए आपको यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप लेंथ को मेजर करते हैं तो उसके लिए यूनिट मीटर की ज़रूरत पड़ती है। मास को मेजर करते हैं तो उसके लिए किलोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। समय को आप मेजर करते हैं तो सेकंड की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही जो डिफरेंस ऑफ चार्ज जो है, उसको भी मेजर करने के लिए हमको यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, और उस यूनिट का नाम ऐसा यूनिट है, उसका नाम है वोल्ट। इसलिए चूँकि इसका यूनिट वोल्ट है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं। जो कि आप घर में भी सुनते हैं, वोल्टेज है, नहीं है, वोल्टेज है, वोल्टेज कम है, वोल्टेज ज़्यादा है। तो एक्चुअली जो वो वोल्टेज है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। और जो हम मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है वोल्ट मीटर। याद रखिएगा, मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्ट मीटर, इसलिए कि उसका यूनिट वोल्ट है और नापने वाला मीटर, इसलिए इसका नाम होता है वोल्ट मीटर। तो अब सोर्सेस ऑफ पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो हम यहाँ आपको बता रहे हैं। बहुत सारा पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है। जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है, वही पोटेंशियल डिफरेंस का भी सोर्स होता है। तो यहाँ सेल आपको बताए हैं, दिखाई दे रहा है, 1.5 वोल्ट, बहुत छोटा सा सेल है, इसलिए डिफरेंस कम है। 1.5 वोल्ट का डिफरेंस है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस है, और सिंबल यही है इसका। दूसरा सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई जो घर में आता है, वो ज़्यादा वोल्टेज उसमें रहता है, 220 रहता है, 220 वोल्ट रहता है घर में जो आता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो करंट हमको इलेक्ट्रिसिटी करंट लग भी जाता है। तो उसका ये सिंबल आपका ये है, तो इस सिंबल को याद रखिएगा। और ये जो आप देख रहे हैं प्लस और माइनस, ये चार्ज है, बना हुआ है प्लस और माइनस चार्ज। ये माइनस चार्ज मीन्स हो गया यहाँ पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जमा है। निगेटिव, माइनस मतलब निगेटिव, निगेटिव इज द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जमा है, इसलिए वो निगेटिव है। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, पॉजिटिव इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ऊपर से निकल करके और नीचे आकर के जमा हो गया है। तो जहाँ जमा हो गया है वो निगेटिव चार्ज हो जाता है, और जहाँ से निकल करके आया है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट। और यही जो डिफरेंस है, आपको प्लस और माइनस जो डिफरेंस हो गया, यही हम वोल्ट मीटर से नापते हैं, और यूनिट इसका वोल्ट होता है।
और इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसी के चलते इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अब हम अगले क्लास में बताएंगे जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वही इलेक्ट्रॉन जो नीचे जमा हो जाता है और ऊपर से आकर के नीचे जमा होता है। तो ऊपर है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नीचे है एक्सेस इलेक्ट्रॉन। जब हम बाहर एक्सटर्नल जब सर्किट जोड़ते हैं कंडक्टर से, तो यह इलेक्ट्रॉन फ्लो कर करके और फिर अपने वापस घर में जाने लगता है। तो इसी के चलते करंट बनता है। तो ये अगले हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। अभी आप इतना ही जानिए कि जो इलेक्ट्रॉन नीचे जमा हो गया वो माइनस हो गया और जहाँ से जो निकला वो प्लस हो गया। और यही डिफरेंस जो है हम वोल्ट से नापते हैं और मीटर का नाम वोल्ट मीटर है। तो आज बच्चों इतना, इसको आप ठीक से समझ लीजिएगा और कॉपी में लिख करके और रखिएगा और शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू।